अल्टीमेटली मैं आके घर पे फोटोशॉप पे पोस्टर्स, इवेंट के पोस्टर्स, ये सब मैगजीन कवर्स, ये सारे काम कर रहा था, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी मेरे पास कि डिजाइन एज अ करियर एग्जिस्ट भी करता है। जब 32 रैंक आई थी तो हाँ। मेरे को लगा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। इंस्टेंस ये है कि मेरा कार्टून्स वगैरह में इंटरेस्ट होना पास करने में, कि इंजीनियरिंग के बाद मैं और क्या कर सकता हूँ मुझे नहीं पता, हाँ। क्योंकि मैं एनिमेशन ये सब 3D वगैरह भी ट्राई करने लग गया था। तो मेरे मन में एक और चीज़ भी आ गई थी कि मेरे को पिक्चर बनानी है, मेरे को मूवी बनानी है। अच्छा। मेरे पेरेंट्स भी मतलब जर्नलिस्ट थे, तो हम्म। काफ़ी हमारे घर में ऐसे डीप तो बच्चे इस पॉडकास्ट को देखेंगे, उनके हाँ। लिए थोड़ा सा एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताओ, और उसके बाद हम डिजाइन थिंकिंग पे शिफ्ट करेंगे, फिर वहां से देखेंगे भाई क्या निकलेगा। तो माय नेम इज़ आभास, आई एम अ डिज़ाइनर, आई एम वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट। और अभिषेक और मैंने हम लोगों ने साथ में पढ़ाई करी थी डिज़ाइन की। इसलिए मैं जानता हूँ, अच्छा दोस्त हो मेरा, और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और इनफैक्ट आई थिंक मैं इस पॉडकास्ट पे भी इसीलिए हूँ क्योंकि मैं आई थिंक डिज़ाइन फील्ड में हूँ या डिज़ाइन फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसीलिए मैं हूँ यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ मेरा बैकग्राउंड, आई आई थिंक हो गया मेरे को, आई थिंक 6, 7, maybe 8 years overall in design if you include my internships and everything. बाकी उससे पहले तो मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी कर चुका हूँ, इंजीनियरिंग भी पढ़ चुका हूँ। वो सब एक अलग कहानी है, उस पर भी हम टच अपॉन कर सकते हैं कि अभी क्या, हाँ। क्योंकि मेरे लिए जब मैं डिज़ाइन में नहीं था तो हम्म। मैं खाली आई थिंक ऑन पेपर डिज़ाइन पे नहीं था, मतलब मैं डिज़ाइनर का लेबल नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था स्कूल में, कंप्यूटर साइंस पे फोकस था मेरा, और कॉलेज में इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ रहा था। बट इवन तो मैं कर कुछ और रहा था, और अल्टीमेटली मैं आके घर पे फोटोशॉप पे पोस्टर्स, इवेंट के पोस्टर्स, ये सब मैगजीन कवर्स, ये सारे काम कर रहा था। अच्छा। तो ऑन पेपर मैं डिज़ाइनर शायद लेट बना, बट मैं डिज़ाइन वाला काम बहुत पहले से कर रहा था आई थिंक, या जो भी मेरी समझ थी उसको लेकर, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी मेरे पास कि डिज़ाइन एज अ करियर एग्जिस्ट भी करता है। तो हाँ, इसके बारे हम्म। में बताओ ना कि जब तुम ये सारी चीजें कर रहे थे, हाँ तो हाँ वहां हाँ। पर कौन सा ऐसा वो पॉइंट आया, कौन सा एक वो क्या बोलते हैं, एक लम्हा आया जहां तुम्हें ट्रिगर हो गया कि भाई अब ये वैसे तो कर रहा हूँ लेकिन इसको अब फॉर्मलाइज करूंगा मैं। हाँ, तो आई थिंक 2, 3, 4, 5 मोमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बेसिकली इस पूरे रास्ते या इस पूरे जर्नी को शेप किया मेरे लिए। सबसे पहला इंस्टेंस ये है कि मेरा कार्टून्स वगैरह में इंटरेस्ट होना, तो क्योंकि मैं घर बैठे बैठे उनको ड्रॉ करने की कोशिश करता रहता था। उसके बाद एक बड़ा इंस्टेंस है कि आई थिंक बचपन में भी मैं यूएस में था, और उस टाइम में मेरे पापा के पास एक लैपटॉप था। उस लैपटॉप में फॉर वट एवर रीजन एक फोटोशॉप की मतलब एक कॉपी इंस्टॉल थी, तो उससे मैं बैठ के बहुत खेलता था कि भाई ये कैसे होता है, ब्रश क्या होता है, लिक्विफाई टूल क्या होता है, वो क्या होता है। और मेरे मन में बस ये होता था कि मुझे वॉलपेपर बनाना है, अगली बार पापा लैपटॉप खोलेंगे तो बढ़िया वॉलपेपर दिखना चाहिए। तो ये काफी बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि कुछ बढ़िया बनाना है मेरे को इसमें, ये और वो फिर मैं ट्राई करता रहता था कि अच्छा मैं ड्राइंग करूंगा तो कैसा होएगा, ये करूंगा तो कैसा होएगा। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन जो मैं करता रहता था, इसी से आई थिंक ये टूल सेट मास्टरी काफी जल्दी डेवलप हो गई थी मेरे अंदर। उसके बाद मुझे नहीं पता था डिजाइन एज अ करियर एग्जिस्ट करता है या नहीं, बट साइमल्टेनियसली मेरा एक और इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स में भी इंटरेस्ट था मेरा। मतलब मैं काफी टाइम से प्रोग्रामिंग वगैरह में भी इंटरेस्टेड था, तो स्कूल में प्रोग्रामिंग वगैरह सिखाते थे, C++। ये सारी चीजें जब तुम यूएस में थे, ये तब की बात है? नहीं नहीं, तो इंडिया में आने के बाद भी काफी हुआ था, मतलब आई थिंक इनफैक्ट इंडिया में आने के बाद मैं ये ज्यादा एक्सप्लोर करने लग गया। फिर यहाँ पे जो जब मैं वापस इंडिया आ चुका था, तो मैं हम्म। खुद भी क्योंकि बहुत एक्सप्लोर करता था, तो मेरा ये एक और पैशन था कि मैं कंप्यूटर्स में हमेशा से बहुत इंटरेस्टेड रहता था। इवन तो मैं स्कूल में था, तो हाँ। स्कूल के मैगजीन, ब्रोशर्स, जो भी इवेंट वगैरह कोई पोस्टर होता था, या एक हमारा कंप्यूटर साइंस का क्लब था उसका लोगो, ये सारी चीजें मैं ही बनाता था। मतलब फिर मैंने वॉलपेपर भी बना दिया था उसका, हमारे कंप्यूटर क्लब का वॉलपेपर भी बना दिया था, फिर वो हमारे पूरे कंप्यूटर लैब में लग गया था। तो अच्छा। क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, मैं अपने टीचर्स वगैरह को दिखाता था, तो एक एवेन्यू मुझे मिल गया था कि मेरे को मजे आ रहे हैं भाई ये करने में। तो जब स्कूल से ग्रेजुएट होने का टाइम आया, तो मेरे लिए क्लियरली आई थिंक एक ही रास्ता ही था, मतलब मुझे और कुछ पता भी नहीं था कि मतलब मैं ट्वेल्थ पास इंजीनियरिंग, करने के बाद, ट्वेल्थ पास करने के बाद? ट्वेल्थ पास करने का, कि इंजीनियरिंग के बाद मैं और क्या कर सकता हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कॉमर्स और नंबर्स से तो मेरा बहुत ही अच्छा। डेंजरस है। मतलब आज की डेट में भी आई थिंक अगर मेरे को इस इंटरव्यू, इस कॉल पे, पॉडकास्ट में मेरे को कैलकुलेशन करने को मत बोलना भाई। नहीं नहीं नहीं।
तो कॉमर्स साइड तो होना नहीं था, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज आई थिंक ठीक था, इंटरेस्टिंग था, बट मेरे को हिस्ट्री जो सब्जेक्ट था उसमें चीजें याद करने से डर लगता था आई थिंक। तो मेनली मतलब इट मेड सेंस कि मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा, इट मेड सेंस कि मैं कुछ ना कुछ कंप्यूटर साइंस टाइप की चीज ही करूंगा। उस टाइम यही होता रहता था कि हर साल एक साल कभी कंप्यूटर साइंस नंबर 1 फील्ड हो जाती थी, अगले साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो जाती थी। अच्छा, तो तो नहीं नहीं, एक इसमें क्वेश्चन है मेरा, हम्म इंटरेस्ट तो तुम्हारा कंप्यूटर्स में था, हम्म। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों लिया फिर? पहली बात तो मेरे में ज्यादा अक्ल थी नहीं मतलब नहीं थी यार, अवेयरनेस नहीं थी, और कुछ भी नहीं पता था मेरे को इंजीनियरिंग के बारे में। मुझे बस ये पता था कि भाई 3 स्ट्रीम्स हैं, हाँ। इन 3 में से यही एक लॉजिकल स्ट्रीम मुझे दिख रहा है जिसमें मैं जा भी सकता हूँ, बाकी तो मतलब सेंस ही नहीं बन रहे। वो कॉलेज अच्छा था, आईपी यूनिवर्सिटी का, मतलब ठीक ठाक कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था, अच्छा कॉलेज था इनफैक्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। आई आई थिंक यही हुआ कि आई थिंक वी रियलाइज्ड कि कॉलेज तो अच्छा है ही। तो एक कोई मेरे पापा के फ्रेंड थे, उनके कोई फ्रेंड थे, उनके कोई बेटी जो थी उस कॉलेज में पढ़ रही थी ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे से बात करा दी। उन्होंने मेरे को बोल दिया कि अरे ईसी और कंप्यूटर साइंस तो सेम ही होता है, पहले 2 साल तो सब कुछ सेम होता है, क्या ही फर्क पड़ता है, बाद में तुम और इलेक्टिव्स भी ले लेना, ऐसे कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है, सब अल्टीमेटली जॉब भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली ये सारी बातें सुन के हमें लगा कि अच्छा ठीक है, मतलब अच्छा कॉलेज भी है, ऑलमोस्ट सेम कोर्स भी है, प्रोग्रामिंग भी सिखाई देंगे, और जो भी है तुम्हें मतलब जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है वो करने का मौका मिल जाएगा। धीरे धीरे आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ओ ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ती जा रही है चीज़ें, मतलब अभी हम सर्किट्स की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो हाँ, कर रहे हैं, तो मेरे को काफी सा ऐसा होने लग गया कि यार ये मजा नहीं आ रहा, मतलब कुछ हो नहीं रहा ये इसमें। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये क्या हो गया मेरे साथ, यही फीलिंग थी एग्जैक्टली। तो जब तक लाइक बाय द एंड ऑफ द 4 इयर्स जो कॉलेज के थे, मैंने बोला भाई ऐसा है, मेरे को नहीं करनी है इंजीनियरिंग, मेरे हम्म। को कुछ क्रिएटिव करना है, मैं नहीं हाँ कर सकता ये, मुझे नहीं करना, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा ये करने में, मैं कुछ भी हाँ और कर लूँ। क्योंकि हाँ उन 4 साल ही मैंने यही किया, उन हाँ 4 साल ठीक है, जैसे ही मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं मेनली इंटरेस्टेड इसमें था कि इवेंट्स के पोस्टर मैं बनाऊं, मैगजीन का हाँ। कवर मैं, हम्म। या जो उनकी आई थिंक लिटरेरी क्लब की मैगजीन थी उसमें मैं लिखूं, या ये सब चीजें मुझे इंटरेस्ट था भाई, कि मैं ये मेरे को करना है। बेसिकली 10 साल की तुम्हारी एक वो मान लो कि एक 10 साल तुमने एक स्किल को शार्प किया है, मतलब वो हो सकता है कि बाद में जाके तुमने उसको हम्म फॉर्मलाइज कर दिया हो, लेकिन 10 साल जो हम्म तुमने यूएस से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो कॉलेज तक, हम्म जब तक तुम डिजाइन फील्ड हम्म में नहीं घुसे तक, तो डेली बेसिस पे हम्म। तो तुम उसको करते ही रहे थे, छोड़ा कभी नहीं वो पैशन के तौर हाँ पे डेली है? बेसिस नहीं बोल सकते, बट हाँ एटलीस्ट मैंने हाँ उसको कभी छोड़ा नहीं था, छोड़ा जैसे कि नहीं, मैंने गैप नहीं छोड़ आया दिया भाई कि कि साल भर बाद टच किया आई दोबारा थिंक से? मेरे कंप्यूटर पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने डिफॉल्ट वॉलपेपर लगा कर छोड़ दिया कि नहीं ये तो मेरा नहीं। अब इनफैक्ट ऐसा होने लग गया, अभी मैं अच्छा। आई डोंट केयर अबाउट द वॉलपेपर दैट मच, एंड बट उस टाइम पीरियड में मैंने ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पास कोई डिवाइस है जिसमें कि मैंने वो वॉलपेपर चेंज ना किया हो, या मैंने डिफॉल्ट यूज कर लिया, ये तो कभी नहीं हुआ। कहाँ से आया वो जो तुम्हारे को जो एक हम्म। कीड़ा, जो तुम्हारा कॉलेज का जो कीड़ा रह गया था हाँ कि हाँ। भाई जो मेरा क्रिएटिव फील्ड में घुसना है, जो अब मैं तो तो पक गया एक हूँ, और चीज, गलती हो गई, हाँ। एक और चीज, हाँ, तो हम्म। मेरी क्यूरियोसिटी, हाँ। क्योंकि मैं एनिमेशन ये सब 3D वगैरह भी ट्राई करने लग गया था, तो मेरे मन में एक और चीज़ भी आ गई थी कि मेरे को पिक्चर बनानी है, मेरे को मूवी बनानी है। अच्छा। मेरे पेरेंट्स भी मतलब जर्नलिस्ट थे, तो हम्म काफ़ी हमारे घर में ऐसे डीप डिस्कशंस होते रहते थे मूवीज़ को लेके, कि इसका ये मीनिंग है, इसका ये है, उसका वो है। तो हम्म। मूवीज़ का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मेरे लाइफ में, हाँ। तो मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि एट द एंड ऑफ 4 इयर्स मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाई कुछ तो क्रिएटिव करना है मुझे, हम्म ये इंजीनियरिंग वाली चीज़ तो नहीं होगी मुझसे, मुझे करनी ही नहीं है। हम्म। और क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे नहीं पता। वॉलपेपर बनाना ऑब्वियसली कोई करियर है कि नहीं मुझे नहीं पता, आई एम श्योर आज की डेट में होगा, एप्पल में कोई ना कोई होगा, स्पेसिफिक वॉलपेपर डिजाइनर भी होगा आई एम श्योर, बट मतलब मुझे नहीं पता था उस टाइम पे क्या हो सकता है। तो मेरे दिमाग में बस ये था कि क्रिएटिव के नाम पे मुझे सिर्फ इतना पता था कि मूवीज बना सकते हैं, मूवीज बनाना एक प्रॉपर करियर ऑप्शन है, क्योंकि घर में डिस्कशन होते ही आ रहे थे उसके बारे में। तो मुझे लगता था कि भाई ऐसा है, एक काम करते हैं, हम जाते हैं फिल्म स्कूल, ये सब छोड़ो, हो गया बहुत, 4 साल हो गए, अब हम बंद करते हैं ये सब, और हम फिल्म स्कूल जाएंगे और पिक्चरें बनाएंगे। तो अच्छा। कॉलेज के 4 इयर्स में मैंने डीएसएलआर भी खरीदा था, उस टाइम नए नए पॉपुलर होने स्टार्ट हुए थे। मेरे पहले डीएसएलआर में वीडियो कैपेबिलिटी थी ही नहीं, मतलब उसमें सिर्फ फोटो ही खींच सकती थी। उसके अच्छा। बाद सेकंड डीएसएलआर मेरे चाचू ने दिलवाया था मुझे, तो उसमें थी वीडियो कैपेबिलिटी, तो मैंने पहली बार फिर धीरे धीरे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। तो तब मुझे इसलिए 4 इयर्स के एंड पे, क्योंकि 4 इयर्स के एंड पे मैं मतलब डेफिनेटली ये 2D डिजाइन और फोटोशॉप और ब्रोशोर और मैगजीन ये सब तो पोस्टर्स वगैरह बना ही रहा था, बट इन एडिशन टू दैट मेरा नई क्यूरियोसिटी जग रही थी इसमें कि मैं कुछ कैमरा रिलेटेड काम करूँ, मैं मूवीज बनाऊँ या ये करूँ। तो क्या? मैंने बोला कि भाई चलो फिल्म स्कूल जाएंगे, अभी कैमरा वगैरह में इंटरेस्ट आ रहा है, नई क्यूरियोसिटी भी है, तो करते हैं ये चीज़। हम्म फिर मैंने रियलाइज किया कि मतलब काफ़ी रिसर्च की मैंने अपने लेवल पे, अगेन मैं मेरे को कितनी समझ थी मुझे नहीं पता,
ऐसा तो था नहीं कि भाई मेरे घर में मतलब डेडिकेटेड फिल्म मेकर्स का रास्ता बना हुआ है, ऐसा कुछ था नहीं। हम्म। इनफैक्ट हमको सुनने में न्यूज़ वगैरह में यही मिलता था कि काफ़ी मतलब एक क्लोज नेट ग्रुप है बॉलीवुड, तो हम्म। उसमें ही अब जो होगा होगा। और उसका मतलब बाहरी आदमी कैसे घुसता है, मतलब 1% लोग ही घुस पाते हैं या 0.01% लोग घुस पाते हैं। तो मैं काफ़ी रिसर्च करने लग गया कि कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में। आई थिंक एक है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आई थिंक पुणे में FTI जो है। है, हाँ, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हाँ। पुणे में है, तो मेरे को लगा कि वहां जाना है, बाहर जाना है, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी जाना है, ये करना है वो करना है। तो ये हम्म। सब सोचते सोचते मैंने रियलाइज किया कि भाई उससे अच्छा है मैं बना ही लेता हूँ ना कुछ। ये सब मेरे हाँ। को कोई स्कूल में थोड़ा ना सिखाएंगे कि भाई अब ऐसे अच्छी पिक्चर ऐसे बनाओ, ये करो वो करो। हाँ। अगर प्रैक्टिस बेस्ड चीज है या मतलब मेरे को अगर स्किल डेवलप भी करना है तो मैं बनाने लग जाता हूँ। तो हाँ। मतलब कुछ कुछ ऐसे रैंडम शॉर्ट वीडियोस बनाए थे मैंने, बट व्हाइल आई वाज डूइंग दैट उस बीच में मुझे एक डिजाइन वर्कशॉप के बारे में पता चला। अच्छा। वो थी MIT की एक वर्कशॉप थी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, बॉम्बे में हो रही थी। ओके। तो मैंने मतलब एक क्यूरियोसिटी हुई, MIT काफ़ी बड़ा नाम था, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि क्या चीज़ है, पता करते हैं। उसका वर्कशॉप का भी एक बहुत बड़ा फॉर्म था, उसमें भी मतलब क्योंकि सबको ले नहीं सकते थे तो उसके लिए भी ऐसा था कि तो समहाउ हो गया, मैं शॉर्टलिस्ट चला गया मैं बॉम्बे। 1 वीक का ऐसी कोई वर्कशॉप थी वो। वहाँ जाके मुझे पता चला कि डिज़ाइन एज अ करियर एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब समझ नहीं, जाएंगे सब लोग। इसमें एक चीज बताओ, जैसे फिल्म का तुमने कॉलेज खत्म हो गया, अब तुम्हारा कैमरा भी ले लिया, ठीक है। तो वो मैं जानना चाहता हाँ। हूँ कि क्या वो वर्कशॉप ही एक वो था कि जब वर्कशॉप आई तब तुम्हें लगा कि हाँ इसको एक्सप्लोर करते हैं, या पहले से भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि नहीं फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे लोग तुमको समझ में आया, रिसर्च की या लोगों ने बताया कि हम्म, भाई ऐसे हम्म, चल रहा है, तो हम्म, उससे पहले से ही तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होने लग गया कि नहीं यार, हम्म, शायद फिल्म में बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए सरवाइव करना फिल्म वाले हम्म, स्पेक्ट्रम में, और मैं हम्म। और भी चीजें एक्सप्लोर कर लेता हूँ, तो वो चीज बताऊँ वहां पर वो शिफ्ट कैसे हो रहा था। तो सर्वाइवल वाला क्वेश्चन तो मेरे मन में नहीं उठा था, बट मेरे लिए बैरियर ऑफ एंट्री था कि मैं उसमें घुस भी पाऊंगा वर्सेस या नहीं घुस पाऊंगा, मुझे पता नहीं था। उससे ज्यादा बड़ी चीज थी कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस चीज में कि फिल्म स्कूल में जाके मुझे ऐसा क्या सिखा देंगे वो, मतलब अचानक से। ऐसा तो है नहीं ना कि जितने भी मैं डायरेक्टर्स को जानता हूँ या जिनके बारे में भी हमने जिनकी भी पिक्चरें देखी हैं, ऐसा नहीं है ना कि हम बोलते हैं उनको कि भाई उसके पास ना ये डिग्री है इसलिए वो अच्छा डायरेक्टर है। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई फिल्म स्कूल जाना एक मैंडेट है कि तुम जाओगे, डिग्री लोगे तभी तुम डायरेक्टर माने जाओगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है नहीं, यू कैन बी ए गुड फिल्म मेकर, अपने आप तुम बनाना सीख सकते हो। हम्म। तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इस चीज में कि ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा, पता नहीं। उस टाइम पे कॉलेज खत्म हो चुका था, मेरी पहली जॉब लग चुकी थी मैनेजमेंट कंसल्टिंग में। और उस बीच में मैंने एक चीज और ट्राई की थी, NID का एग्जाम मैंने पहली बार दिया था उस टाइम। तो NID की एक और कहानी है कि मेरे मॉम ने भी ट्राई किया था ये एक बार, जब उनके ओ। मतलब उनके टाइम पे उन्होंने ट्राई किया था। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं उस टाइम, मेरे को ऐसे हो रहा था कि मेरे को कुछ तो क्रिएटिव करना है, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि अच्छा अच्छा तुम ये भी ट्राई कर सकते हो। उस टाइम में हम्म। एक बढ़िया का कोर्स ढूंढा था मैंने, उसमें उसका नाम था स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट। तो वाह। मेरे को ऐसा लग रहा था कि घर वाले खुश रहेंगे कि मैनेजमेंट टाइप चीज़ है और मैं खुश रहूंगा कि ये डिजाइन टाइप चीज़ डिजाइन टाइप चीज मिक्स है। ले एक तो लिया। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चीज़ हो गई थी। हाँ। फॉर वट एवर रीजन हम्म। उस टाइम नहीं हुआ था ये। ओके। आ, तो फिर उस टाइम फिर मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी अर्नस्ट एंड यंग में, पहली बार इधर मैनेजमेंट कंसल्टिंग की जॉब थी। तो तो वहाँ वर्कशॉप से आईआईटी के बारे में पता चला, उससे पहले सिर्फ तुम एनआईटी के बारे में अवेयर थे। हाँ, NID के बारे में जानता था। जब मेरा SDM ये स्ट्रेटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट में नहीं हुआ था तो मेरा काफ़ी डिसइल्यूजन हो गया था कि ये क्या है यार, हम्म। मैं इतना आगे तक जाके भी नहीं हुआ। हम्म। ठीक है कोई बात नहीं, अब जॉब पे फोकस करते हैं, देखा जाएगा। तो ठीक है, उस वर्कशॉप से मुझे पता चला कि भाई IIT में भी डिज़ाइन पढ़ाया जाता है और करियर बनाते हैं लोग उसमें। प्रणव मिस्त्री वॉज एन एग्जाम्पल। तो मेरे को लगा कि अच्छा ये एक चीज़ है जो मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो मेरे मन हम्म। में फिर से अरमान जागा कि एक सेकेंड, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए हमें और फिर से ट्राई करना चाहिए। फिर मैंने भरा था वो फॉर्म और पहली बार मेरा एडमिशन हुआ था IIIT जबलपुर में। अच्छा। तो IIIT जबलपुर भी अच्छी जर्नी थी काफ़ी। एक चीज बताओ, जब तुम्हारा सीट का एग्जाम आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमने क्लियर कर लिया था, टाइम में रैंक कितनी आई थी तुम्हारी। 567 आई थी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा। तो उस टाइम पे भी बहुत लोग अप्लाई करते थे। यार अभी तो मुझे ये सुनने में आ रहा है कि मतलब लाखों। काफी सिवियर लोग, मतलब काफी हाई नंबर में लोग अप्लाई कर रहे हैं सीट के लिए अभी, जितना मुझे पता है। अच्छा। उस टाइम पे आई डोंट थिंक इतना इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल लोगों को पता था या लोग अप्लाई करना भी चाहते थे, मुझे नहीं पता था। अब एक और प्रॉब्लम थी, IIIT जबलपुर भी एक नया कॉलेज था उस टाइम पे। हम्म। हम्म। और वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा था कि लोगों के मन में कि हम फिर से ट्राई करना चाहिए हमें। हाँ, और ये एक एक उस टाइम पे एक थॉट प्रोसेस था लोगों के मन में। बट हाँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि वो फिर से एग्जाम दिया गया, हम्म। फिर से रैंक आई गई, फिर से मैंने फिर दूसरी बार मेरा हम्म। IIT दिल्ली में हो गया। तो इस बार क्या रैंक आई थी।
इस बार आई थी 32। इनफैक्ट अरे जब 32 रैंक आई थी तो हाँ, मेरे को लगा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मेरे अच्छा। को ईमेल आएगा अभी कि नहीं नहीं, आपकी रैंक तो 320 है या 3000 है, ये तो गड़बड़ हाँ, से आ गया आपका 32। लेकिन मैं काफी शौक था कि 32 आ गया। इनफैक्ट सभी लोग शौक थे क्योंकि मैं ही हाँ, बोल रहा था कि नहीं देना एग्जाम, और मैं ही हाँ, रैंक लेके आ गया, तो ये प्रॉब्लम हुई थी। हाँ। आईआईटी दिल्ली में फिर मैंने एडमिशन ले लिया उसके बाद। हम्म, और फिर बाकी के 2 साल मैंने अगेन मैंने फिर डिजाइन डिजाइन में 3 साल बिताए, जो नॉर्मल आदमी हम्म, 2 साल बिताता है, हाँ, मैंने 3 साल। हम्म, तो 2 साल फिर मैंने आईआईटी दिल्ली में बिताए। तो अगेन दोज वर आल्सो अमेजिंग, ग्रेट इयर्स। हम्म, वहीं पे मैं आपसे मिला। हाँ। तो मैं ये भाई साहब के पिताजी से वहाँ फीस भर रहा था हॉस्टल की और भाई साहब के पिताजी वही खड़े हुए थे और मेरे को डांट लगते लगते बच गई थी। भाई ऐसा क्या काम कर रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कर रहा था, पागलों की तरह बोराया हुआ था, फीस कहाँ जमा कर रही है। अंकल कह रहा था पागल हो गया क्या तू। आई थिंक इंडिया में जो भी इंसान पैदा होता है हाँ, वैसा तो उसके लिए आईआईटी का एक हुआ तो एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो डेफिनेटली वो था एक कि आईआईटी इज अ थिंग, इट्स अ बिग थिंग। हम्म, तो जब मैं पहली बार गया तो आई वाज आल्सो वेरी एनामर्ड कि ओ माय गॉड, ये फाइनली, मतलब मैंने सोचा था शायद इंजीनियरिंग का भी पढ़ने आऊंगा, बट इट्स इवन बेटर कि मैं डिज़ाइन पढ़ने आ रहा हूँ। हम्म, एक तो ये वाली फीलिंग थी मेरे अंदर। दूसरी ये थी कि बाय देन मेरे लिए वो एप्रीहेंशन जा चुका था कि स्मॉल टाउन वर्सेस बिग सिटी, ये सब जा चुका था मेरे लिए। ओके, तो मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई थी इस चीज़ में। तीसरी चीज़ ये है कि आईआईटी के अंदर आई फील लाइक वो एक अलग जगह है, वो एक अलग सिटी है। दिल्ली एक अलग सिटी है, लेकिन आईआईटी कैंपस के अंदर जब आप हो, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिल्ली। आपको शोर शराबा, ट्रैफिक, रोज़ दिल्ली की जो आप चीज़ें प्रॉबली फील करते हो या महसूस करते हो, वो चीज़ें नहीं है। इट इज़ अ वेरी एकेडमिकली इंक्लाइंड इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे मतलब काफ़ी स्मार्ट लोग हैं इस देश के, वहाँ पे हैं काफ़ी अच्छे लोग हैं, हम्म, और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। तो एक अलग एनवायरनमेंट है वो। इट्स नॉट लाइक मैं ये बोलूँ कि और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ जी। आई थिंक इट्स अ डिफरेंट एटमोसफियर उस जगह के अंदर।